अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे आंखों से आंसू बहा रही है। आखिर बात क्या है? चेहरा उदास है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज। बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, ए माँ, अरे तुम रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ माँ। बेटा बोल माँ बोल। और क्या बताऊं मैं बेटा, मत रो माँ मत रो। क्यों रो रही, क्या बता। अब तो रोना लिखा मेरी तकदीर में, अब तो रोना। के कच्चे होते अगर आज तेरे पिता, के कच्चे होते अगर आज तेरे पिता, तो कितनी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। बातें क्या है जो इतना परेशान हो, बातें क्या है। गर्चे होते अगर आज मेरे पिता, गर्चे होते अगर आज मेरे पिता, तो कैसी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कैसी खुशियाँ यहाँ। ए माँ, फिजूल में आंसू बहा रही हो। अरे इससे पहले तो इतनी याद कभी नहीं आई मेरे पिताजी की, जो कि आज मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके आंखों से आंसू बहा रही हो। माँ, कौन थे मेरे पिताश्री? क्या नाम था मेरे पिताजी का? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा हाँ, तेरे पिताजी कोई और नहीं, कौन थे? बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेनापति
जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं। हाँ बेटा। ए माँ, चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम? भूल जा माँ, भूल जा। क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है माँ। पूरे 20 वर्ष की सजा हुई है। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता है, तो माँ हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा माँ। इसलिए भूल जा माँ, सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। नहीं बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। हो न हो, अरे जरूर किसी ने अपनी चाल में फंसा है बेटा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इसी विक्रमगढ़ राज की महामंत्री दुर्गा सिंह को भली भांति जानती हूँ। दुर्गा सिंह? इस पूरे विक्रमगढ़ राज के अंदर हाँ। ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस केवल एक महामंत्री दुर्गा सिंह है जो कर सकता है, और मुझे केवल संदेह ही नहीं, पूरा यकीन है कि जरूर ये खून व कत्ल महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। माँ, तेरे कहने का मतलब कि खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज का महामंत्री दुर्गा सिंह है, और निर्दोष है हमारे पिताश्री? खूनी कातिल कोई और नहीं, मंत्री दुर्गा सिंह है, जिसने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल तो खुद किया और फंसा दिया हमारे निर्दोष पिताश्री को। अगर ऐसी बात है तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा माँ। दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा, और खोज निकालूंगा अपने पिताश्री को। विक्रमगढ़ के अंदर चाहे किसी भी जेल के अंदर क्यों न बंद हो, लेकिन एक दिन हम अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर लाएंगे। फिर से आएंगी हमारे घर में खुशियां, और अपने दुश्मन को हम मौत की नींद में सुला देंगे, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है, जेल के अंदर सजा काटनी पड़ रही है। हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे माँ। तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से, और चीर करके कलेजा मले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं, खा के कहता हूँ तेरे। सौगंध है माँ तेरे चरणों की, कसम है मुझे। बहुत जल्द पिताजी को हम अपने घर लाएंगे। इस मामले की छानबीन करूंगा, कहां तक सच्चाई है और कहां तक झूठ है, और एक दिन पिताजी को हम तुझसे जरूर मिलवाएंगे माँ। क्यों नहीं बेटा? माँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने मुसीबत का सामना किया है, गरीबी उठाया है, फिर भी मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश किया और मुझे सयाना किया। तेरी उम्मीदों पर मैं कभी पानी नहीं फेरूंगा माँ। हर जन्म में तू ही मेरी माँ बने, ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि तू तो मेरी अच्छी माँ है। हाँ, एक बात कहे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी
होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हाँ वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है बन है कांटों का तू फुलवारी है। मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतिया हो। मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। हे माँ, आज के बाद रोना नहीं। मैं जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में और बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ लेकर ही घर वापस आऊंगा। समय समय पर खाना, समय समय पर स्नान बहुत जरूरी है माँ। भगवान का ध्यान करना भी जरूरी है। इसलिए जब भगवान का ध्यान नहीं करोगी तो तुम्हारा बेटा कामों में कामयाब नहीं होगा। जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे दूध फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे दूध का कर्ज। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी के तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। तैयार हो जा तेरी माया। बस खबरदार जल्लाद रुक जाइए। बस खबरदार जल्लाद। बस खबरदार जल्लाद रुक जाइए। हाथ अपने जहां के तहां रोक ले। हुक्म से तुम हो इसको किसे मारते। काल है या दया भरी नजर देख ले। कौन हो तुम जो इसको बचाने के लिए जल्लाद? किसके हुक्म से तुम इसे मारने जा रहे हो? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है। इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए मिलेगा। तो तुम महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इसके आंखें निकालना चाहते हो, लेकिन नहीं जल्लाद, मेरा भी हुक्म है।
कि तुम इसे छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। क्या इसको छोड़ दूं? हमें 1 लाख रुपए दोगे? हाँ जल्लाद। इधर 1 लाख मिलेगा, उधर 50,000। ऐसा कुछ हमारे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। मौके का फायदा उठाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश कर दूंगा। बोलो 1 लाख रुपए कब मिलेगा? पैसे तुरंत। पैसे तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो ये लोग हैं, मैं जा रहा हूँ। जाओ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मेरे साथियों को किसारा कर दिया तो तुम्हारी खोपड़ी बेल में उल्टी हुई नजर आएगी। धमकी नहीं देना, नहीं कालू जल्लाद के सामने खड़े। ये जंग तुम्हारे धमकियों से करने वाला नहीं है। वाह बच्चे वाह, मुझे अंधा होने से बचा लिया, हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वाह बच्चे वाह वाह वाह। दादाजी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और बदन पर जुल्म की जंजीर। तुम किन गुनाहों की सजा काट रहे हो? बच्चे, हमने कोई गुनाह नहीं किया और न ही कोई जुल्म किया है। मैं तो निर्दोष हूं, बेकसूर हूं। मैं एक दोषी बना दिया गया, मुझे इस दुर्गा सिंह ने फंसा दिया है। बच्चे, मैंने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन मेरे सर पे कत्ल का आरोप लगा है। बच्चे, निर्दोष होते हुए भी जुल्म की जंजीरों से जकड़ा हूं और 20 साल से जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के भी। दादाजी, आप घबराइए नहीं, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। तुमने किसी का खून नहीं किया है। महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें बेवजह सजा सुनाया है। तो ठीक है, मैं तुम्हें इस हथकड़ी से और जुल्म की जंजीर से आजाद करता हूं। साथियों, दादाजी की हथकड़ी और जुल्म की जंजीर से आजाद कर दिया जाएगा। वाह बच्चे वाह, जिन जुल्मों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था 20 वर्ष से, और आज मुझे आजाद कर दिया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया, पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दादाजी, अब ये बताओ कि मैंने तुम्हें जुल्म की जंजीर से आजाद कर दिया हूं। अब इस हालत में तुम कहां जाना चाहते हो? बच्चे, अब तो सिर्फ दिल के अंदर एक ही भावना है, यही तमन्ना है कि जिस रामजादे दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया है, उससे हम अपना बदला चुकाना चाहते हैं। बदला चुकाना चाहते हैं क्योंकि विक्रमगढ़ का हर एक इंसान यही समझता है कि महाराज विक्रम सिंह का कत्ल निर्भय सिंह ने ही किया था। बच्चे, बदला लेना चाहता हूँ दुर्गा सिंह से। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ, बदला। अगर तुम अपने दुश्मनों के पास जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें एक छोटी सी भेंट प्रदान करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करो। और हाँ, जाओ, चुकाओ अपने दुश्मनों से बदला। लेकिन सबसे पहले ये बंदूक तो तुमने उठा ली है, लेकिन सबसे पहले मां भवानी की सौगंध दिखाओ कि इस बंदूक की निकली हुई गोली किसी बेबस और लाचार पर नहीं चलाओगे।
बच्चे, मां भवानी की सौगंध खाता हूं मैं कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ गद्दारों पर करूंगा, राज के द्रोहियों पर करूंगा, समाज के दरिंदों पर करूंगा। किसी लाचार या किसी बेबस या मजबूर या गरीब पर इसका इस्तेमाल मैं कतई नहीं करूंगा। दादाजी, मुझे पूर्ण भरोसा है और उम्मीद है कि तुम किसी गरीब, बेबस और लाचार पर इसका इस्तेमाल नहीं करो। नहीं करेंगे। बच्चे, लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात? तुम्हारा क्या नाम है और किसके बेटे हो तुम और कहां के रहने वाले हो? दादाजी, मेरा नाम ठाकुर फूल सिंह है। मेरे पिताजी का नाम कुंदन सिंह है। बिहड़ों का रहने वाला हूं। ओ, तो तुम डाको कुंदन सिंह के बेटे हो, बिहार में पले हो, तुम्हारा नाम भोल सिंह है। भोल सिंह, आज तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपने बेटों की याद आ रही है। और अगर आज मेरे भी बेटे मेरे समझ होते तो तुम्हारी उम्र के होते और तुम्हारी कद के होते, लेकिन अफसोस मुकद्दर ही खराब है। क्या कहा दादाजी? क्या तुम्हारे भी बेटे थे? हाँ, लेकिन कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताओ मुझे। ये फूल सिंह वादा करता है कि तुम्हारे बच्चे जहां भी होंगे उसे ढूंढकर तुम्हारे पास लाकर हाजिर करूंगा। बच्चे, हमें खुद मालूम नहीं है कि मेरे वो लख्ते जिगर कहाँ है, मासूम बच्ची कहाँ है, वो हमें खुद मालूम नहीं है, खुद मालूम नहीं है। घबराइए नहीं दादाजी, अगर तुम्हारे बच्चे जहां भी मिलेंगे तो ये फूल सिंह वादा करता है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास लाकर हाजिर कर दूंगा। अब मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए, क्योंकि अड्डे पर हमारे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अवश्य, लेकिन बच्चे, जाने से पहले हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात है? हमारे सगे बेटे नहीं है तो क्या होगा, लेकिन बेटे का प्यार हम पाना चाहते हैं तुमसे, क्योंकि आज से बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो, धर्म के बेटे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? दादाजी, अगर आपने मुझे धर्म का बेटा माना है, हाँ, तो ये फूल सिंह भी तुम्हें धर्म का पिता मानता है। शाबाश बेटे, तो तुम बेटे का फर्ज अदा करो और हम पिता का फर्ज अदा करेंगे। क्यों नहीं पिताजी? अगर जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहीं पर ये फूल सिंह अपना खून बहा देगा। शाबाश, शाबाश बेटे, शाबाश। अब मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। इजाजत है, जा सकते हो तुम, अब खुशी खुशी जा सकते हो। जाओ, सदा खुश रहो। चलो साथियों, चलते हैं बिहड़ की तरफ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज यह बच्चा हमें बहुत बड़ा एहसान किया है, और इस बच्चे के लिए अगर कभी भी हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी तो इस बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। लेकिन आप तो पहले हमें उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना है। वो महारानी निर्मला जो बन बैठी है उसको भी मिटाना है, क्योंकि हराम जादी ने शुरुआत तो इसी से हुआ था और अंत अब मैं करूंगा, क्योंकि आजाद हो गया हो, जुल्म की जंजीरों से आजाद। और एक आजाद शेर अब क्या करेगा? दुर्गा सिंह और निर्मला तुझको मिटा देगा, लेकिन लोहे को काटने के लिए
एक मैं ऐसा लोहा बनूंगा जिसके एक ही वार में इस दुर्गा सिंह की धज्जी धज्जी उड़ जाएगी। चलता हूं बिहार की तरफ, अपना नाम बदल दूंगा, अपनी पहचान बदल दूंगा। आज तक मैं था निर्भय सिंह, निर्भय सिंह, और आज के बाद मैं अपना नाम रखूंगा डाकू बागी सूर्या। वो डाकू बागी सूर्या जो एक जंगल का शेर होगा, जंगल घाटी का राजा। अब मजा आएगा दुर्गा सिंह। चलता हूं बिहार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां।